जय माता दी। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को एकादशी व्रत 2026 में शुक्ल पक्ष में पड़ता है। हर साल पड़ता है ये व्रत एकादशी। सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी है, भीमसेनी एकादशी है। एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को पड़ रहा है। इतना प्रभावशाली व्रत है। तो भगवान नारायण का, विष्णु भगवान का व्रत है और बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। बहुत ही फलदायी, फल देने वाला ये व्रत है। ये व्रत बहुत से लोग हैं निर्जला रहते हैं, तो भैया जितनी शक्ति उतनी भक्ति, काया राखे धर्म, जितना हो सके उसी हिसाब से व्रत कीजिए। क्योंकि मान्यता है कि जो 12 एकादशी का फल पूरा 12 महीने में करने से मिलता है, वो एक एकादशी, भीमसेनी एकादशी व्रत करने से मिलता है। सभी लोगों का है कि जल्दी से व्रत कर लें, एक ही एकादशी में पूरे का फल मिल जाए। एकादशी व्रत है कि कोई गलती से भी अनजाने में पाप होता है तो पाप मिट जाता है, उसका दोष नहीं लगता। इसीलिए मानव जीवन में एकादशी व्रत किया जाता है। और एकादशी वाले दिन जिसके प्राण निकलते हैं उसको मोक्ष की प्राप्ति है। ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथों की लिखी बात करते हैं। एकादशी मान्यता ज्यादा है एकादशी का व्रत। और भीमसेनी एकादशी वाले दिन अन्नदान तो नहीं करते, जल का, फल का शरबत बना के बांटिए, ये सब चीज करते हैं दान। एकादशी वाले दिन तो सभी लोग व्रत करते हैं। एकादशी एक दिन पहले से ही आपको चावल नहीं खाना चाहिए। और निर्जला एकादशी है तो इस एकादशी में तो मैं यही बोलूंगी कि एक दिन पहले से ही आप जूस, फल, दही ये सब खाइए कि अगर अगले दिन आपको निर्जला एकादशी करना है तो आपको प्यास ना लगे। भगवान नारायण अच्छे से पूरा करें। इस बार ये बहुत ही फलदायी भीमसेनी एकादशी है। भीम ने किया था क्योंकि उनको भूख लगती थी तो वो व्रत नहीं करते थे। उनको भूख लगती थी, बहुत लोग हैं जिनको भूख लगती है व्रत नहीं होता। उन्होंने वेद व्यास से पूछा कि हम क्या करें, क्योंकि पाप तो बहुत मानव जीवन में हुआ है, उसका निदान हम कैसे पाएं। तो उन्होंने बोला कि जेठ महीना में बिना अन्न जल का, बिना अन्न जल फल खाए हुए अगर आप एक व्रत करते हैं तो आपको पूरे साल के व्रत का फल मिल जाएगा। भाई वो भीम थे। मानव जीवन इतने शक्तिशाली नहीं है, तो बिना पानी के जो कोई रहेगा, गर्मी बहुत पड़ रही है, परेशानी हो सकती है, लेकिन जूस फल लेके अगर एक दिन आप अगर जूस फल लेंगे रात में, अगले दिन आप अच्छे से व्रत कर सकते हैं निर्जला एकादशी। तो आपका जैसे मन हो, जितना काया हो उतने ही शरीर से करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बोलने को तो बहुत लोग हैं, कुछ कुछ बताते हैं ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं। जितना अपना अंदर आत्मा कहे वही काम करना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं निर्जला करने के लिए, तो शुक्रवार को है एकादशी का व्रत। एकादशी में तो बहुत ही ज्यादा नियम है, ये मैं बताऊंगी आप लोगों को। 12 एकादशी का भी, सभी एकादशी का अपना अपना बहुत महत्व है। जाने अनजाने में पाप किया हुआ सब नष्ट हो जाता है, जान के पाप करने से कुछ भी नष्ट नहीं होता। और एकादशी व्रत करने से पहले अपने मन, वचन, कर्म शुद्ध करके तभी एकादशी का व्रत किया जाता है। किसी के प्रति किसी तरह की भावना, गलत भावना ना रखे, किसी की चुगली ना करे, ज्यादा बोले ना, हो सके तो ज्यादा उस दिन बोले ही ना। मौन व्रत करे एकादशी का, वो सबसे ज्यादा फलदायी व्रत है। मौन व्रत रहो, कुछ बोलोगे नहीं, नारायण नारायण करना है, ये सबसे ज्यादा ध्यान है। गर्मी की चीज आप दान कर सकते हैं, पंखा दीजिए, कूलर दीजिए, वो आता है खजूर वाला पंखा दीजिए, कुछ भी दान कीजिए। एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, भीमसेनी एकादशी के।